ठीक है ना। वो बस है कि हम लोग एंगल देखते हैं कहाँ से, इस एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कोई कोई कर्व कितना इंक्लाइन है, ठीक है ना। चलो उस पर भी बात फिर से कर लेंगे एक बार और, ठीक है ना। मैं स्लो पे 2 लेक्चर दिया हूँ, ठीक है ना, काफी ज्यादा टाइम दिया हूँ, तो मुझे लगता है अगर आपको डाउट हो तो आप लेक्चर देख लो एक बार दोबारा। कितने बच्चे नए हैं फर्स्ट डे, इनके आज फर्स्ट क्लास है, बोलो। इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी पहली क्लास है आज, बोलो। चैट बॉक्स में बोलो ना, चैट बॉक्स में मैसेज करिए कितने बच्चे हैं इनकी आज फर्स्ट क्लास है। कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो हमारा एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो शुरू किया है बच्चों, नया चैप्टर हमारा, रिस्पॉन्स करो, नया चैप्टर शुरू करें ना। चलो ठीक है ना, अब टाइम किल नहीं करते हैं, एक बात और, ठीक है ना। इस चैप्टर में हम लोग मोर देन 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन करेंगे, नीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाओ, एनसीईआरटी आप पढ़ना शुरू कर दो। ये वाले चैप्टर का एनसीईआरटी आप रीड करना शुरू करो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, हम भी करवाएंगे, आपको भी करना है, ठीक है। तो ये नहीं, शुरू करते हैं। पहले बेटा हमारा फर्स्ट टर्म होता है रेस्ट, किसे बोलते हैं पहली चीज तो, और किसको बोलते हैं मोशन। इन दोनों को डिफाइन करने से पहले मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ बेटा, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन, ठीक है ना। पोजीशन को समझते हैं, ठीक है। पोजीशन है क्या बेटा, इट इज लोकेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की लोकेशन, सिंपल सी बात है। अगर मैं पोजीशन की बात करूं, देखो यहाँ पे हमें पता है कि अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, ठीक है ना, यहाँ देखो, ठीक है ना। हमने क्या किया है, हमने इसको, अगर मैं एक्स और वाई की ही बात करूं, सिर्फ एक्स और वाई की, ठीक है, तो इधर हमारा क्या होता है, +1 +2 +3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये हमारा बेटा क्या है, ये हमारा होता है 0,0, यानी इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलो बच्चों, किसी को पता है इसका नाम क्या है। सबको पता है ना बेटा, कोई भी डिस्टेंस, कोई भी लोकेशन हम लोग डिफाइन करते हैं कहां से बेटा, सेंटर पॉइंट, यानी 0,0, ठीक है ना। अब होगा क्या, जैसे कि ये हमारा पॉइंट होता है 1, ये हमारा एक्स में है क्या बेटा, इधर हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये बेटा हम इसको बोलते हैं लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। ये क्या बेटा हमारा माइनस वाई एक्सिस, ये हमारा क्या बेटा प्लस वाई एक्सिस, ठीक है ना। देखो होता क्या है, इधर अगर हम लोग इस सेंटर से अगर इस साइड चलेंगे तो एक्स में हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5 6 7। बेटा अगर इधर चलेंगे ऊपर तो हमारा पॉजिटिव वाई है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर एक्स में इधर चलेंगे तो क्या होगा, निगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इधर क्या बेटा हमारा, इधर माइनस वाई है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना, समझना। देखो जब भी हम दो सिटी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि समझो, अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा कोटा और लखनऊ के बारे में बात करूं, ठीक है ना, ये हमारा बेटा कोटा सिटी हो गया, ये हमारा मान लेते हैं लखनऊ सिटी है, ठीक है ना। तो बेटा ये हम बोलते हैं ना, कोटा से लखनऊ की डिस्टेंस की बात करते हैं तो कहां से करते हैं, ठीक है ना। अगर बेटा हम लोग बाई बस आ रहे हैं, ठीक है ना, अगर बाई बस आ रहे हैं ना, तो जो बस स्टेशन होता है, ठीक है ना, उस पॉइंट से जोड़ते हैं बस स्टेशन की लोकेशन से, कहां बेटा, इस कोटा, यानी कोटा के, सॉरी लखनऊ के बस स्टेशन हो गया हमारा, और यहाँ बेटा कोटा का बस स्टेशन से
यानी ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, हम लोग यहाँ से मेजर करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा डिस्टेंस क्या होता है बेटा, कोटा टू लखनऊ का डिस्टेंस। यानी हम लोग किसी भी लोकेशन डिफाइन करने के लिए एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जिसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रेफरेंस पॉइंट। बेटा एक बात बताओ, कोई लोकेशन हम कैसे समझ पाएंगे कहाँ पे है, ठीक है। तो उसके लिए बेटा हम लोग एक जगह डिफाइन करते हैं, यहाँ से हम इस पॉइंट को 0,0,0 मान रहे हैं, ठीक है ना। वहां से कोई पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे मेजर कर लेते हैं। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं कोई पार्टिकल यहाँ पे है, देखो अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है इस पॉइंट पे, तो एक बात यहाँ देखो बेटा, अगर हम लोग एक्स और वाई की बात करते हैं ना, एक्स और वाई की, तो पहले बेटा हम लोग लिखते हैं एक्स, लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट, फिर क्या लिखते हैं बेटा जेड। पर यहाँ पे एक्स और वाई ही है ना, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ एक्स और वाई लिखेंगे, ठीक है ना, पहले एक्स फिर वाई, ठीक है ना। तो मगर इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, तो बताओ बेटा इस पॉइंट में एक्स कितना है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। वाई कितना बेटा देखो, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, वाई कितना बेटा 4। यानी इसका लोकेशन डिफाइन हो गया, दिस लोकेशन क्या है बेटा इसका, 7 और 4, ठीक है। यानी एक्स में 7 मीटर पॉजिटिव में और वाई में कितना बेटा 4 मीटर पॉजिटिव में। अगर मैं किसी और लोकेशन की बात करूं, जैसे कि मैं इस लोकेशन की बात करूं बेटा, यहाँ देखो, तो बेटा पहले हम लोग लिखते हैं क्या, फर्स्ट हम लिखते हैं एक्स फिर लिखते हैं वाई, पहले एक्स फिर वाई, पहले एक्स फिर वाई, ठीक है ना। तो बताओ बेटा एक्स कितना है इसमें, 1 2 3 4, पर -4 है बेटा। वाई कितना बेटा 1 2 3, यानी 3। बोलो क्लियर है कि नहीं, है कि नहीं, यहां तक लोकेशन डिफाइन कर रहे हैं बेटा। बताओ बेटा यहाँ पे देखो, अगर हम लोग पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, बताओ इस कोऑर्डिनेट में x क्या होगा बेटा, इस कोऑर्डिनेट अगर इसकी बात करें, इसमें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, यानी हमारा ये पॉजिटिव एंड पॉजिटिव वाला होता है। इसमें बेटा अगर इसमें आ रहे हैं इस वाले प्लेन में, तो x क्या होगा बेटा, x निगेटिव होगा, y पॉजिटिव, यानी निगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, इस वाले में ये -x है और ये क्या बेटा -y है, तो यानी x भी इस लोकेशन में निगेटिव होगा और y भी निगेटिव होगा, यानी निगेटिव एंड निगेटिव। इधर क्या होगा, इसमें देखो अगर इसकी बात करूं बेटा, एक्स पॉजिटिव है, वाई क्या है निगेटिव है, यानी निगेटिव और पॉजिटिव। पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। देखो अगर मैं और कोई पॉइंट की बात करूं, ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए बेटा, देखा एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फाइंड लोकेशन ऑफ, लोकेशन ऑफ, लोकेशन ऑफ -4,3। बेटा -4,3 इसकी लोकेशन क्या होगी, कौन सा बेटा पॉजिटिव एंड निगेटिव होगा, बोलो। प्रीति बेटा किस में कह रहे हो आप, पॉजिटिव निगेटिव होगा ना, थर्ड कोऑर्डिनेट में नहीं बेटा। देखो थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, अगर आप एक्स में चलोगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा, और वाई में चलोगे क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी देखो एक्स में भी निगेटिव है हमारा, और एक्स निगेटिव है और वाई भी क्या बेटा निगेटिव है हमारा इस कोऑर्डिनेट में, निगेटिव एंड निगेटिव, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, बताओ इसकी, तो यानी एक्स कितना बेटा हमारा, एक्स है हमारा -4, बोलो है कि नहीं ये वाला, और वाई कितना बेटा इसमें हमारा 3 है, यानी वाई पॉजिटिव एक्स निगेटिव। तो एक्स निगेटिव किसमें बेटा, इधर है, वाई पॉजिटिव इधर है, ठीक है ना। तो क्या बेटा -4,3, अभी देखो हमने कराया भी था सेकंड कोऑर्डिनेट में। अगर मैं यही बदल दूं, ठीक है ना, यही क्वेश्चन बदल दूं, फाइंड लोकेशन ऑफ 4,-3, क्या बेटा 4 -3, 4 एंड -3। अब देखो क्या होगा बेटा, एक्स इसमें क्या है बेटा, एक्स हमारा पहले एक्स लिखते हैं, एक्स कितना बेटा +4 है, वाई कितना बेटा हमारा -3 है, बोलो नहीं, एक्स +4 वाई -3, सबको क्लियर है कि नहीं, है तो देखो x4 मतलब क्या बेटा 1 2 3 4, यहाँ कहीं x4 है, y कहाँ बेटा y -3, यानी माइनस क्या बेटा y का 1 2 3, यानी ये कोई पॉइंट होगा, दिस इज क्या बेटा 4,-3। इस तरीके से अगर हम कोऑर्डिनेट बताएंगे तो आप लोकेशन फाइंड कर सकते हो कि नहीं, बोलो, बोलो बच्चों। तो बेटा पोजीशन क्या होता है बेटा, पोजीशन एक्चुअली होता है इट इज लोकेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। अगर कोऑर्डिनेट में बात करें इस तरीके से हमारा लोकेशन होगा, ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं।
ठीक है ना। अमन कुमार, यस सर, कर्स, ओके ठीक है, क्लियर है, कोई बात नहीं, क्लियर होना भी चाहिए, ठीक है ना। यानी हमको अगर लोकेशन हमारा फिक्स हो जाए, जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर कोई पार्टिकल किसी एक लोकेशन पे रुका हुआ है, लोकेशन नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या बेटा, पोजीशन नहीं चेंज हो रहा होगा। ठीक है ना। यहाँ देखो बेटा, अब पोजीशन क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। पोजीशन क्या बेटा, किसी पार्टिकल का लोकेशन, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, अगर बेटा किसी पार्टिकल का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है ना, टाइम बदल रहा है, पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा बेटा, वो पार्टिकल रेस्ट में होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा, क्या है, अगर किसी पार्टिकल यानी पोजीशन ऑफ पार्टिकल या पोजीशन ऑब्लिक लोकेशन लिख दो, सही रहेगा ना, लोकेशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ किसी पार्टिकल की पोजीशन या लोकेशन नहीं चेंज हो रही है, तो क्या बोलेंगे बेटा, वो पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। अब आइए देखते हैं मोशन क्या होता है बेटा, व्हेन पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे बेटा, किस में है, मोशन में है। हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल होता है हर बार की तरह, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, अगर लोकेशन चेंज होगी तो किस में होगा, मोशन में होगा। देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर मैं सेम एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, अगर ये मेरा बॉब है, ठीक है ना, ये अभी रुका हुआ है, ठीक है, टाइम बदल रहा है, रुका हुआ है, यानी इसकी लोकेशन क्या है बेटा, फिक्स है, यानी किस में है, रेस्ट में है। अगर इसको मूव कराएंगे, ठीक है ना, अब बेटा क्या हो रहा है, टाइम बदल रहा है पर इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, ठीक है, टाइम के साथ क्या बेटा, पोजीशन बदल रही है, तो सिंपल सी बात है, इसको बोलेंगे मोशन में, ठीक है ना। पर कई बार क्या होता है कि एक ही पार्टिकल को अलग अलग रेफरेंस में बोला जाता है रेस्ट एंड मोशन, ठीक है ना। जैसे कि ये चीज क्लियर है ना बच्चों, इसमें हम लोग सिंपल सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूं बेटा, देखो एक काम करते हैं, क्वेश्चंस में स्क्रीन बेटा आप रिफ्रेश कर लो, ओके, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं बच्चों, एक सिंपल सा, इसमें कुछ कराने का ज्यादा वो नहीं है, सिंपल से एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है ना, इजी सा, ठीक है ना, ठीक है ना। ठीक है ना, यहाँ पे एक पर्सन ए है, ठीक है ना, ये बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन बी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पे, यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पे पर्सन क्या बेटा, ए यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ टाइम बाद क्या बेटा, पर्सन हमारा यहाँ पहुंच जाता है, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे। कुछ टाइम पर्सन हमारा क्या बेटा, यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, टी इक्वल टू क्या बेटा, 4 सेकंड पे। हो क्या रहा है, अगर मैं पर्सन बी की बात करूं, तो पर्सन बी हमारा टी इक्वल टू क्या बेटा, जीरो पे यहाँ पे है, टी इक्वल टू 2 सेकंड में यहाँ पहुंच गया हमारा, टी इक्वल टू 4 सेकंड में यहाँ पहुंच गया, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हम बोलेंगे बी क्या है बेटा, बी इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है बेटा, बी हमारा, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। यानी अगर ए देखेगा बेटा तो ए को क्या दिख रहा है, ए को दिख रहा है कि बी की लोकेशन क्या बेटा, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो यानी बी किस में है, मोशन में है। बोलो कि क्लियर है, सिंपल सी चीज है। अगर पोजीशन चेंज होगा, जो भी देख रहा है, ठीक है ना, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल बोलूं, मैं अभी हूं, मुझे आप देख रहे हो, ठीक है ना, अभी तो मैं प्रेजेंट टाइम में रेस्ट में हूँ, ठीक है ना, अभी आप देख रहे हो मेरी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, यानी आप बोलोगे कि मैं किस में हूँ, रेस्ट में हूँ कि नहीं, बोलो, अभी मैं रेस्ट में हूँ कि नहीं, बोलो अभी,
सिंपल सी बात है, रेस्ट में हूँ। बट देखना, एक मैं एग्जांपल और क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो मैं अगर अर्थ की बात करूँ, ठीक है, ठीक है ना, अर्थ में मैं यहाँ पे कहीं हूँ, ठीक है ना, मैं इतना बड़ा नहीं बना सकता खुद को, पर अब ठीक है देखने के लिए, ताकि आपको दिखे भी। अर्थ तो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे हूँ। पर अगर कोई, अभी मैं यहाँ पे था ना, सिंपल सी बात करो, यही सेम लोकेशन की बात करूँ, सेम लोकेशन पे मैं हूँ, यहाँ पे अर्थ है हमारी, अर्थ पे मैं बैठा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको दिख रहा हूँ मैं किस में हूँ, रेस्ट में हूँ, ठीक है। बट अगर कोई दूसरा, ठीक है, कहीं और से कोई देख रहा है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि मून से कोई देख रहा है, ठीक है बेटा, मून से, या किसी ऐसी जगह से, यानी अर्थ के बाहर से देख रहा है, ठीक है ना, यहाँ से कोई देख रहा है मान लेते हैं, ठीक है ना, ये बी देख रहा है मुझे, ए को, ठीक है ना, बी देख रहा है मून से, ठीक है। अब हो क्या रहा है बेटा, टाइम के साथ हमारी अर्थ क्या करती है, अर्थ हमारी रोटेट करती है, ठीक है। होगा क्या, कुछ टाइम बाद t=0 अगर यहाँ पे हूँ, तो कुछ टाइम बाद क्या बेटा, हमारा ए पहुंच जाएगा यहाँ पे, कितना बेटा, 2 आवर, 2 घंटे बाद, क्योंकि 24 आवर में क्या होता है, एक कंप्लीट चक्कर लगाती है हमारी अर्थ, ठीक है ना। तो यानी हमारी एक ही क्या बेटा, लोकेशन चेंज हो रही है, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे हूँ, तो अगर आप देख रहे हो, तो अगर मैं अबाउट यहाँ पे अगर मैं 2 आवर यानी 2 घंटे तक मैं यहीं पे रहूँ ना, तो आप तब भी बोलोगे मुझ पे किस में हूँ मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है ना। बट अभी क्या होगा कि अगर कोई दूसरी जगह से देख रहा है, ठीक है ना, उसको क्या बेटा, उसके लिए हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है ना। उसके लिए अभी मैं t=0 पे यहाँ दिख रहा हूँ, बट 2 घंटे बाद मैं यहाँ दिखूंगा, ठीक है ना। तो यानी क्या होगा बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसमें बोलेंगे बेटा क्या है बेटा, ये हमारा ए इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी के रिस्पेक्ट में क्या बेटा, ए मोशन में, यानी मैं मोशन में हूं, सिंपल सी बात, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, यानी यहाँ जो अर्थ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यहीं पे बोलूं, ठीक है ना, एक पर्सन क्या बेटा, सी है हमारा, ठीक है, देख लो बेटा, सी है, छोटी छोटी चीजें हैं, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। बेटा अगर ए यहाँ आ गया, सी भी यहाँ आ गया होगा ना 2 घंटे बाद, यानी सी क्या बोलेगा बेटा, सी के रेफरेंस में ए की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, बट बेटा बी क्या देख रहा है, बी देख रहा है ए की भी लोकेशन चेंज हो रही है और सी की भी लोकेशन चेंज हो रही है, यानी ए और सी किस में बेटा, मोशन में है, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ, मेरा बोर्ड है, ठीक है, आप अभी मुझे देखते रहो ऐसे, अभी भी देखते रहो और 2 घंटे बाद तक, ठीक है ना। मगर ऐसे हूँ तो मुझे ऐसे ही दिखूंगा, ठीक है ना, आप बोलोगे मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है ना। या कोई मेरे आउटसाइडर, मतलब यहीं पे सामने अगर मुझे कोई देख रहा है, तो मेरी पोजीशन नहीं चेंज हो रही, तो बोलेगा क्या, मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन जो आउटसाइडर है, ठीक है ना, यानी मून पे जो बैठा हुआ है, उसको क्या दिखेगा बेटा, उसको दिखेगा अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ रोटेट हो रही है, इसका मतलब मैं रोटेट हो रहा हूँ, ठीक है ना, मैं भी मूव कर रहा हूँ, वो बोलेगा कि क्या है, मैं मोशन में हूँ। क्लियरिटी है कि नहीं, बोलो। ओके, ठीक है बच्चों, यानी रेस्ट एंड मोशन क्या है बेटा, यानी एक ही पार्टिकल अलग अलग रेफरेंस से हो सकता है, एक रेफरेंस में क्या हो, मोशन में हो, दूसरे रेफरेंस से क्या हो, रेस्ट में हो। जैसे कि समझो, अगर मैं और मेरा दोस्त, ठीक है ना, हम एक बस में बैठे हुए हैं, जो बस चल रही है, ठीक है, बट मैं देखूंगा मेरा दोस्त है जो मेरे साथ जो बैठा हुआ है, उसकी लोकेशन टाइम साथ नहीं चेंज हो रही है, तो अगर मैं उसको देख रहा हूँ तो बोलूंगा क्या है, रेस्ट में है। पर जो बाहर वाला देखेगा, उसे देखेगा क्या बेटा, बस चल रही है, यानी ये भी चल रहे हैं, तो क्या बोलेगा, वो किस में है, मोशन में है, सिंपल सी बात है। तो ये देखने देखने के ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। अगर जहां से भी देख रहे हो, जहां से भी देख रहे हो, सिंपल सी बात है, एक लैंग्वेज में आप कहीं से भी देखो, ठीक है ना, जहां से आप देख रहे हो, अगर वहां के रेफरेंस में पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी तो मोशन में होगा। अगर जहां से आप देख रहे हो वहां के कंपेयर में, ठीक है ना, वहां के रेफरेंस में अगर पार्टिकल की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, मतलब क्या है, रेस्ट में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज्यादा करना है नहीं, हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं इस चीज को, ठीक है ना। याद है बचपन में क्या होता था ना, बचपन में हम लोग जब कहीं बस वगैरह पे बैठ के जाते थे ना, तो लगता था जो हमारे साइड के पेड़ है ना, जो साइड के रोड हैं, पेड़ हैं, घर हैं, वो सब क्या होता बेटा, ऐसा लगता था पीछे जा रहे हैं, ठीक है ना। उस टाइम अनुभव की कमी थी, उतना अच्छा से फील नहीं होता था, दिखता नहीं था, ठीक है। याद है ऐसा होता था कि नहीं, जब हम लोग जो छोटे थे, या अगर मैं बात करूँ अबाउट 7 ईयर, इतनी एज रही होगी जब हम लोगों की, तो क्या होता है, हम लोग जब बस से जाते थे ना या ट्रेन से, तो लगता था ना, आज भी लगता है ना, कि ट्रेन से जाते हैं तो लगता है कि जो पोल वगैरह हैं वो क्या होते हैं बेटा, पीछे मूव कर रहे हैं, होता है ना, सिंपल सी बात है।
बट हमें पता है कि हम लोग मूव कर रहे हैं, बट हमें लगता है कि वो मूव कर रहा है ना, क्योंकि जिस पे हम बैठते हैं ना हम उसको मान लेते हैं स्टेशनरी, ठीक है ना, ऐसा हमें फील होता है, ठीक है। चलो तो अब बेटा आते हैं अपने क्वेश्चंस वाले पे, ठीक है ना। अब हमारा जो टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको दोनों के बारे में बताऊं, देखो बेटा, अगर मैं कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से, ये हर एक क्लास में सेम एग्जांपल होता है, ठीक है ना, बस आसानी के लिए। तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा, सुनो, डिस्टेंस होता है इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल, यानी कोई पार्टिकल जो एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ चल रहा है, ठीक है, जो इस पाथ की लेंथ है, या हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ पार्टिकल। सेम चीज तो लिखवाया हूँ ऊपर, छोड़ो, ठीक है ना, यही ठीक है। क्या बेटा, इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो जो इस पाथ की लेंथ है ना, इस पाथ की लेंथ, ये क्या होगा, हमारा डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। सिंपल सी चीज है। दूसरा क्या बेटा, अगर मैं बात करूं इसकी एसआई यूनिट की, तो बताओ डिस्टेंस हमारा क्या है, लेंथ है ना, बोलो। हाँ बेटा, आज ही स्टार्ट हुआ है काइनेमेटिक्स, अभी जस्ट। कितने बच्चे नए हैं अभी, जो आज पहली क्लास है, जितने बच्चों की, कितने बच्चे इसमें जिनकी, अच्छा, सुमित, और कितने बच्चे, बस सुमित हो, आप अकेले हो नए, मुझे आइडिया था कुछ बच्चे और हैं, 5-6 बच्चे, चलो कोई बात नहीं बेटा। इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल, ठीक है ना। बेटा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, लेंथ है ना, डिस्टेंस क्या बेटा, हमारी लेंथ है। लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है हमारी होती है मीटर, क्या होती है बेटा, मीटर, ठीक है ना। जो हमारी डिस्टेंस होती है ना, देखो हमारी बाइक जो होती है, बाइक में हमारे एक मीटर लगा होता है, जिसको बोलते हैं ओडोमीटर, ठीक है ना। जब हमारी बाइक चलती है ना, तो जो डिस्टेंस मेजर करने वाली डिवाइस होती है बाइक में, उसको बोलते हैं ओडोमीटर। वो क्या करता है बेटा, डिस्टेंस मेजर करता है, यानी हमारी पार्ट, हमारी जो है कार या बाइक जो है कितना डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। तो एक क्या होता है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। फोर्थ बेटा, देखो, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो बताओ बेटा, कभी लेंथ निगेटिव हो सकती है क्या। मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ कि ऐसा कोई लेंथ है क्या जो निगेटिव हो, बोलो। नो, सिंपल सी बात है। देखो, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव आर जीरो। बेटा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, जीरो कब होगी बेटा, जीरो कब देख लो, व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो क्या बोलो बेटा, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज जीरो। सिंपल सी एक बात है बेटा, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है यानी टाइम बदल रहा है, उसकी लोकेशन नहीं चेंज हो रही है, जब लोकेशन ही नहीं चेंज होगी तो डिस्टेंस क्या कवर करेगा, जीरो, सिंपल सी बात। तो इस तरीके से समझ लो क्या बेटा, ये हमारा इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल, ये सारी यूनिट क्या बेटा, मीटर होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट पता है ना, सीजीएस क्या यूनिट होती है, इसकी होती है बेटा सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस क्या बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब क्या बेटा, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन ना हो, ओके। डिस्टेंस बेटा, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, बेटा जीरो हो सकता है पर कभी निगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि कभी लेंथ निगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना। व्हेन पार्टिकल इज व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट, देन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इज जीरो। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है यानी उससे जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। अब बेटा हमारा ये तो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, ये पाथ लेंथ, यानी क्या बोलेंगे बेटा, पाथ लेंथ, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा डिस्टेंस। बट अगर मैं बात करूं, हमारा इनिशियल पॉइंट है, क्या बेटा हमारा इनिशियल पॉइंट है,
ये हमारा ए है बेटा, ये हमारा क्या है, बी है, ये हमारा बेटा फाइनल पॉइंट है, ठीक है ना। यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही है, आप रिफ्रेश कर लो, बाकी सबको दिख रही है ना स्क्रीन, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है ना, क्लियर, चलो कोई बात नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, इट इज मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। एक क्या होता है बेटा, इट इज मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। यानी जिस पाथ से चलते हो बेटा, उसी पाथ में जो सबसे स्मॉलेस्ट जो है पाथ होगा, जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पार्टिकल, यानी टू पोजीशन इनिशियल एंड फाइनल, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। बेटा क्या है, ये भी तो लेंथ है हमारा, तो इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा, इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर होता है, सिंपल सी बात है। इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी हमारी, मीटर होगी, क्लियर। चलो अब इसके बाद बात करें बेटा, ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या बेटा, इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा, यानी इसमें डायरेक्शन भी होगा। यानी अगर कोई पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो तो आप डायरेक्शन भी इंक्लूड करोगे, सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, तीनों हो सकती है बेटा, क्या हो सकती है, तीनों हो सकती है। चलो एक एग्जांपल करते हैं, आप इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है ना बेटा। इट इज मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। असाइनमेंट क्या होता है, मीटर होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्यों होता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन कहाँ से होगी बेटा, डायरेक्शन देख लो इसका, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इनिशियल से बेटा फाइनल पोजीशन की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। यानी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा, ए वाली डायरेक्शन होगी, दिस, ये डायरेक्शन क्या होगी बेटा, हमारा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, देख लो, ठीक है ना। ये क्या है बेटा हमारा, ये है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अभी एग्जांपल से क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक है ना। अभी एग्जांपल कराऊंगा, क्लियरिटी हो आएगी, नोट डाउन कर लो मन करे तो। अच्छा वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी बेटा हमारे लेक्चर्स अभी हैं, आप उसको देख लेना, ठीक है ना। चलो मैं बता दे रहा हूँ एक बार और, ठीक है ना। देखो सिंपल सी चीज है, वेक्टर और स्केलर में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। गलत बोल रहा हूँ ना बेटा, बहुत डिफरेंस है वेक्टर और स्केलर में, ठीक है। ध्यान से सुना करो, आओ देखते हैं वेक्टर और स्केलर क्या है। बेटा हमारे पास दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो देखो, जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, इनको बेटा हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है ना। एक होती बेटा हमारी क्या, स्केलर क्वांटिटी, एक हमारी होती है क्या बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। स्केलर में बेटा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, बट इसमें क्या होगा बेटा, इसमें हमारा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस क्या होता है, हमारे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं ना, फॉलो करते हैं बेटा, फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है ना। अब इसका मतलब समझिए, एक एक करके समझ लेते हैं, हाँ? होता क्या है, जैसे कि मैं बोलता हूं बाइक जो है ना, बाइक एक बाइक है, ठीक है ना।
ये चलती कितना बेटा, ये डिस्टेंस कवर करती 200 मीटर। एक बाइक है बेटा जो डिस्टेंस कवर्ड की है 200 मीटर। दिस इज मैग्नीट्यूड। क्या बेटा ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। बट अगर आप बोलते हो, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, एक मैं क्वेश्चन से करा दे रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि मुझे डिफिनेशन वगैरह बताने का कोई फायदा नहीं है। तो अभी आपको ना दोनों में डिफरेंस क्या क्या है ये चीज जान लो, क्योंकि मैं क्लास हो चुकी है इसके, जो नए बच्चों के लिए करा दूंगा बाद में। जैसे कि मैं बोलता हूँ, यहाँ देखो, कोई पार्टिकल यहाँ से चला, ठीक है ना, यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ गया, कितना बेटा 3 मीटर, फिर यहाँ कहाँ गया बेटा 4 मीटर ऊपर गया, ठीक है ना, पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, मान लेते परपेंडिकुलर, ठीक है ना। आपसे पूछा डिस्टेंस क्या होगा बेटा, देखो डिस्टेंस 3 + 4 कितना बेटा 7 मीटर। तो बेटा यहाँ पे डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं बता सकते हो, क्योंकि एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है डिस्टेंस में, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे क्या होगी बेटा, अलग अलग डायरेक्शन होगी, यानी हम लोग डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। सर बेसिक मैथमेटिक्स की डीपीपी अवेलेबल नहीं है, चलो करवा दूंगा, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, यानी ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना। और इसी डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन फिक्स है, इसी डायरेक्शन में होगी, ये हमारा क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट। ये कितना हो जाएगा बेटा, अगर ये 4 है 3 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बताओ कितना हो जाएगा बेटा, हमारा हमारा 5 मीटर हो जाएगा ना, ये वाला कितना होगा बेटा 5 मीटर ना। एक काम करेगा एज अ हाइपोटेन्यूज, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, ये आएगा 5 मीटर। इसी तो बेटा हर एक पॉइंट डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है 5 मीटर। अब ये वाला डायरेक्शन क्या बताओ बेटा, डायरेक्शन हमने अभी डिफाइन नहीं किया, ठीक है ना, पर हमारे पास डायरेक्शन है, ठीक है ना। हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमारा इसको बोलता हूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ना, तो आप बोलो क्या बेटा 5 मीटर डायरेक्शन क्या है बेटा, ईस्ट टू नॉर्थ, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना, ईस्ट से क्या बेटा नॉर्थ की तरफ यहाँ कहीं, ठीक है ना। अगर ये एंगल बताओ, एक्चुअली बेटा ये एंगल हमारा कितना होता है बेटा, ये हमारा एंगल होता है 53। अगर ये 4 और 5 है तो ये 53 एंगल होगा। अब डरो मत, ठीक है ना प्लीज बदल डर के भाग जाओगे एक दो लोग, समझो, अभी मैं इसको क्लियर करा दूंगा बाद में, ठीक है ना। ऐसे लिखेंगे बेटा ईस्ट, ऐसे लिखेंगे बेटा नॉर्थ टूवर्ड, डायरेक्शन क्या लिखेंगे बेटा, डायरेक्शन लिखेंगे नॉर्थ 53 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। अब इसे लिखने का तरीका मैं बता दूंगा, ठीक है, यानी इसमें क्या बेटा, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी बेटा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, प्लस एक वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। बट जो स्केलर होती है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, सिर्फ क्या होता है बेटा मैग्नीट्यूड होता है। एक हमारे पास क्वांटिटी ऐसी है जिसमें बेटा डायरेक्शन भी होता है, फिर भी वो स्केलर है, क्या बेटा करंट। करंट क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करते, इसलिए क्या है वो स्केलर है, ठीक है ना। बेटा 53 डिग्री हाउ, अरे बेटा अभी छोड़ो, अभी मत जानो, ठीक है ना, जब रिक्वायरमेंट होगी हम बता देंगे, ठीक है। अभी मैंने इसको बस इसलिए लिखवा दिया क्योंकि एक बच्चे ने पूछ रहे थे वेक्टर और स्केलर क्या होता है, मैं इसलिए सिंपल सिंपल चीज बता दिया। अगर आपको ये जानना है 53 डिग्री कैसा हुआ, ठीक है ना, तो हमारे पुराने लेक्चर्स देख लेना मैथमेटिकल टूल्स के, या उसके पहले मैं कई जगह कराया हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात सुनो मेरी, जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया ना, इसका मतलब सिर्फ मैं आपको इतना समझाना चाहता था वेक्टर क्या है स्केलर क्या है। अभी न्यूमेरिकल्स में मत जाओ, न्यूमेरिकल्स में अभी कराऊंगा तो वहां सब चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं चलो हमारा क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। सिंपल सिंपल चीजें थी, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। बट यहाँ पे एक एग्जाम्पल कराते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 करा देता हूँ, चलो ठीक है क्या, ये हमारी क्या बेटा कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। ये हमारा बेटा x है, ये हमारा y, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। ये मैं बोलता हूँ बेटा ये हमारा O है, 0 है, O, ठीक है ना, O 0 नहीं, O ये एक्चुअली होता है 0,0 होता है, ठीक है। मैं बोलता हूँ बेटा एक पार्टिकल जो है O से कहाँ जाता है, A पे जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो क्या बेटा क्वेश्चन कहता है, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम
जी ओ टू ए इन एक्स एक्सिस का बेटा ओ से कहा जाता है ए पे जाता है, कहा बेटा एक्स एक्सिस में। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको बताना है बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बेटा एकदम स्टार्टिंग करा रहा हूँ रेणुका, बेटा एकदम स्टार्टिंग से, अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है ना, पहला लेक्चर है हमारा आज, ठीक है। देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, एक पार्टिकल बेटा ओ से कहा जाता है ए पे जाता है एक्स एक्सिस में, यानी ओ से कहा जाता है बेटा ओ से जाता है हमारा एक्स पे, यानी यहाँ जा रहा है बेटा, ठीक है ना। आपको पता है बेटा डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आंसर जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, ओके 3 मीटर माइनस 3 मीटर माइनस 3, ओके। अकन प्रताप कशिश रेणुका, ओके 3 and 3, 3 and 3, ओके। देखो बेटा पहली बात यह है कि जो हमारा डिस्टेंस होगा, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस क्या होता है बेटा, जो हमारा पाथ की लेंथ है, ठीक है। यानी ये पार्टिकल यहां से यहां गया है, कितना लिखेंगे बेटा 3 यूनिट। बेटा यूनिट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ दिया नहीं कि मीटर में है 1 2 3 मीटर, इसी बस यूनिट लिखना होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट, बेटा वेक्टर कैसे लिखते हैं, देखिए वेक्टर जो क्वांटिटी लिखते हैं ना हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी को डिस्प्ले में क्या वेक्टर है ना, लिखते हैं बेटा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी लिखते हैं साथ में, क्या लिखते हैं बेटा डायरेक्शन। अब कितना बेटा 3 मीटर चला है, पर किधर, लिखेंगे बेटा माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, क्या लिखेंगे बेटा 3 पर क्या बेटा माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो समझो बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बोलते हैं आई कैप, माइनस एक्स एक्सिस को बोलते हैं बेटा माइनस आई कैप, वाई एक्सिस को बोलते हैं जे कैप, जो बच्चे वेक्टर पढ़ ले उनको पता होगा, इसको बोलते हैं बेटा माइनस जे कैप, ठीक है ना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा ये हमारा बेटा 3, पर माइनस एक्स एक्सिस को बोलते हैं क्या माइनस आई कैप, यहां से क्या हो जाएगा बेटा आपका -3 आई कैप, बोलो। इसलिए मैं बोल रहा था डिस्प्लेसमेंट हमारा निगेटिव हो सकता है क्योंकि वो डायरेक्शन बताता है, ठीक है। इसका मतलब सबको पता है बेटा, अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है -3 आई यूनिट बेटा, ठीक है ना, इसका मतलब पार्टिकल किधर गया बेटा माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस आई के डायरेक्शन ये है, यानी 3 गया है किधर बेटा इस साइड। इसको एक्चुअली में आप इस तरीके से ज्यादा अच्छे से लिख सकते हो अगर समझना हो, 3 - I यूनिट, ठीक है ना। अगर मैं इसको मीटर में लिख देता हूँ, क्या बेटा डिस्टेंस मीटर में है, तो आप चाहो तो यूनिट जगह क्या लिख दो मीटर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, मीटर लिखो, ठीक है ना। यानी क्या बेटा 3 मीटर किधर माइनस आई के डायरेक्शन में। तो हर एक बच्चे को क्लियर हुआ ना कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव क्यों होता है, हुआ कि नहीं हुआ बोलो, पता है ना। चलो चलो ठीक है, इसको नोट कर लो मन करे तो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया, ठीक है ना। अब देखो जो नए बच्चे आए हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों का नंबर बढ़ा है, ठीक है, जो नए बच्चे आए हैं वो सुने। देखो मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ाया, पर ये लेक्चर आप शुरुआत से देख लेना, ठीक है ना। कुछ भी नहीं पढ़ाया हूँ, सिंपल सिंपल चीजें बताया हूँ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है ना। मैं यहाँ लिखवा भी दे रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता क्या है, ठीक है ना। देखो अगर मैं बात करूँ बेटा डिस्टेंस क्या होता है, समझिए डिस्टेंस हमारा होता है अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, ठीक है ना, ए पॉइंट से कहाँ गया बेटा बी पॉइंट पे, तो जो हमारा पाथ की लेंथ है ना, जो पाथ की लेंथ है इसी को बोलते हैं डिस्टेंस।
अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, जो इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, यानी अगर आप इस रास्ते से गए हैं बेटा, ए से बी गए हैं, तो जो इस रास्ते की लेंथ है ना उसको बोलेंगे क्या, डिस्टेंस। बट जो इनिशियल और फाइनल जहां से गई है, जहां पहुंची है, यहाँ की भी जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। चलो, तो बेटा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ एंड कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ठीक है, a particle move in circular path and complete one revolution if radius of circular path is 7 meter, then find distance and displacement। सिंपल सी बात है, समझना। बताओ बच्चों, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। डिस्टेंस 22 मीटर, अखंड प्रताप का आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। ओके, वंस का 44 मीटर आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 0। सर कर लेंगे यार, जो बिल्कुल करो करो, सब लोग करो करो, फिर मैं समझाता हूँ बेटा। जो नए बच्चे हैं डरे ना, वेट करें, अभी क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, अभय गुप्ता 44 मीटर डिस्प्लेसमेंट 0। ओके ओके ओके, आरजो जैन डिस्प्लेसमेंट 0। सर पहले मैं दो मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ओके ओके कोई बात नहीं। आदित्य ने 44 मीटर बताया, अमन कुमार ने 44 0, अखंड प्रताप ने फिर से बता दिया। बेटा दो दो बार क्यों बता रहे हो, मैं पढ़ ले रहा हूँ ना एक बार। 44 मीटर एंड 0, आदित्य कुमार 44 मीटर, कशिश 44 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 0, प्रीति बिल्कुल सही बेटा, डिस्टेंस 44 मीटर, आरजव जैन बिल्कुल सही है, आदित्य कुमार सही है बेटा, रेणुका। सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन। ओके बेटा, क्वेश्चन दिख नहीं रहा क्या, क्वेश्चन कर रहा है अ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करता है। इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज 7 मीटर, देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा देखो मैं करा दे रहा हूँ रेणु बेटा, यहाँ पे देखो, कोई बात नहीं, एक बार आप समझो बेटा। वन रेवोल्यूशन का मतलब होता है बेटा कंप्लीट सर्कल, यानी जहां से चला होगा पार्टिकल ना वहीं पे पहुंच गया होगा। ठीक है, मान लो पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, ए पॉइंट से। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया बेटा, जहां से चलना शुरू किया ना वहीं पे पहुंच गया। ठीक है ना, एक सर्कुलर पाथ पे। ठीक है ना, यानी यहीं से चला था बेटा, यहीं पहुंच गया। ठीक है ना, इस कंडीशन हो क्या बेटा, कह रहा बेटा जो इसकी रेडियस है ना वो दिया है 7 मीटर। बताओ बेटा पहला चीज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बेटा जहां से चला है बेटा, तो पार्टिकल यहाँ से चला है और यहीं पे क्या बेटा, वन रेवोल्यूशन, यानी वन रेवोल्यूशन मतलब बेटा जहां से चला है वहां पे आ गया, यानी कंप्लीट चक्कर लगाया एक, जहां से चला गया बेटा वहीं पे आ गया। ठीक है ना, तो बताओ बेटा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्यों 0 होगा बेटा, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। बेटा इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जा रहा है बेटा, सेम हो जा रहा है। ठीक है ना, यानी यही इनिशियल हो जा रहा है बेटा, यही फाइनल, यही पहुंच जा रहा है। ठीक है, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जा रहा है, इसका मतलब उनके बीच डिस्टेंस ही क्या रहेगा बेटा, 0। ठीक है ना, ओके। अब बेटा डिस्प्ले, अगर डिस्टेंस की बात करूंगा, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया हमारा, डिस्टेंस की अगर बात करूं, ठीक है ना, फिर देखो यहाँ पे आप लोग रनिंग करते हो ना, बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, रनिंग करते हैं। ठीक है ना, तो देखो जनरली पहले देखो, अभी तो पार्क बहुत सारे अलग अलग तरीके से बने लगे हैं। ठीक है ना, बट जैसे कि जिस सिटी में मैं रहता था, वहां मैं देखता हूँ पार्क लगभग जो है ना, जो रनिंग थे, रनिंग जहाँ लोग रनिंग करते थे, वो हमेशा सर्कुलर पाथ होता है, लगभग सर्कुलर होता था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ बेटा सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ से बेटा जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी वही तो बेटा डिस्टेंस होगी ना, जो इस पाथ की लेंथ होगी वन रेवोल्यूशन, वन एक कंप्लीट जो लेंथ होगी वही क्या होगी हमारी डिस्टेंस। तो कंप्लीट लेंथ क्या होती है बेटा, 2 पाई आर होती है ना। सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर ना।
बोलो क्लियर है कि नहीं? सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना बेटा हमारा 7 मीटर है, ठीक है। कितना हो गया बेटा आपका 44 मीटर। देखो तो हमारा डिस्टेंस आ गया 44 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। ठीक है बच्चों, किसी कोई डाउट है क्या? इसके बाद बेटा सेकंड एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये मत सोचना कि सर आसान आसान ही क्यों करा रहे हैं, अभी बहुत टफ टफ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। फिर कहोगे कि सर टफ टफ क्यों करा रहे हैं। चलो, क्योंकि पहले हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फिर हम लोग टफ टफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। यहाँ मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा देखो, बेटा अ पार्टिकल complete half, बेटा कंप्लीट हाफ रेवोल्यूशन, यानी क्या बेटा कंप्लीट सर्कल नहीं बना रहा है, ठीक है ना, हाफ सर्कल बना रहा है, ठीक है ना, हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है ना। या बोल सकते हैं पार्टिकल कंप्लीट हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है ना। ये बेटा सेम लैंग्वेज क्या बोल सकते हैं, यहाँ देखो अ पार्टिकल मूव इन सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। यानी इस पूरे को बेटा एक क्वेश्चन मानो, ठीक है ना, यानी दो लैंग्वेज हो सकता है क्वेश्चन का, ठीक है ना। इतना बेटा देखो अ पार्टिकल कंप्लीट हाफ रेवोल्यूशन, या बोल सकता है पार्टिकल मूव इन सेमी सर्कुलर पाथ। बेटा ये देखो एक क्वेश्चन ये हो सकता है और एक ये हो सकता है, ठीक है ना। बाकी जो लिखेंगे उस दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है, ठीक है ना। अ पार्टिकल मूव इन सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऑफ रेडियस 7 मीटर, ठीक है ना। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बताओ 22 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट 14 मीटर, डिस्टेंस 22 मीटर, ठीक है ना। अभय गुप्ता का आ गया, आदित्य का आ गया, अमन का आ गया। जीरो क्यों बेटा अमन? अखंड प्रताप ओके सही है, आर्द्रजन बिल्कुल सही बेटा, वंश वेरी गुड, कशिश 7 पाई, 7 पाई बिल्कुल। चलो देखो क्या है, क्या बेटा से हाफ रेवोल्यूशन मतलब क्या बेटा आधा चक्कर, या सेमी सर्कुलर पाथ मतलब सेमी मतलब क्या होता है बेटा आधा चक्कर, ठीक है ना। क्या बेटा आधा चक्कर, ठीक है, ठीक है ना। यानी पार्टिकल बेटा क्या किया होगा, इसका सेंटर है, ठीक है ना। ये बेटा हाफ रेडियस चला होगा, सॉरी हाफ सर्कल चला होगा, इसी को बोलते हैं क्या बेटा सेमी सर्कल। मान लेते हैं ए पॉइंट से कहाँ गया बेटा, बी पॉइंट पे गया, इस पास से गया है, ठीक है ना। कितनी रेडियस है बेटा, रेडियस आपको दिया 7 मीटर। आपसे पूछा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगा समझिए बेटा, ए वाली जगह कंप्लीट सर्कल है तो कितना होता है बेटा 2 पाई आर। अगर हाफ सर्कल है तो क्या होगा बेटा पाई आर होगा ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर कितना दिया बेटा आपका 7 मीटर दिया है, 22 मीटर क्या हो गया हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। अगर बात करें बेटा डिस्प्लेसमेंट की, कितना होगा देखो बेटा, पार्टिकल यहां से यहां चला गया है, ये हमारे क्या है इनिशियल पॉइंट है, ये क्या बेटा हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया फाइनल पॉइंट हो गया। हुआ कि नहीं बोलो,
इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, देखो यहां से इस पॉइंट से इस सेंटर तक डिस्टेंस क्या होगी बेटा, रेडियस होगी ना, 7 मीटर होगी। फिर सेंटर से बेटा इस पॉइंट डिस्टेंस क्या होगी बेटा, 7 मीटर ही होगी। तो यहाँ जो बात डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ना, दिस इज r प्लस आर, यानी क्या बेटा 2r ना, यानी 7 + 7 कितना हो जाएगा बेटा आपका 14 मीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बच्चों ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है ना, हो गए हो तो चलें आगे। चलो ठीक है ना, चलो अब देखो बेटा, अभी तक तो क्वेश्चन बहुत आसान आसान थे 9th क्लास वाले, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, अगर आपसे ऐसे बोलता है, ठीक है ना, एक पार्टिकुलर सर्कुलर पाथ में चलता है, ठीक है ना, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ, आर्क बेटा, अ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड एंगल ऑन सेंटर इज 60 डिग्री, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। समझो बेटा, कह रहा बेटा एक पार्टिकल है जो सर्कुलर आर्क में चलता है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। देखो बेटा अभी तो क्या था ना, कंप्लीट सर्कल था 2 पाई r, ओके। दूसरा क्या था बेटा, हाफ सर्कल पाई r, ठीक है ना। बट अभी एक सिंपल एंगल है बेटा, यहाँ देखो 60 डिग्री पे क्या होगा बेटा, ए हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, पर डिस्प्लेसमेंट हमारा ए वाला होगा। देखो कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट, बोलो कोई निकालेगा यहाँ पे, देखता हूँ किसका आंसर सही होता है, जल्दी 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 बोलो। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस आ गया 22/3 एंड डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर। चलो अगर ये वाला कर लियो बेटा तो एक और क्वेश्चन दूंगा अभी, ठीक है ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर, चलो सबने कुछ दिमाग लगा लगा कर रहे हो, हाँ चलो सही है। देखो बेटा अगर मैं बात करूं बेटा आर्क लेंथ की, ठीक है ना, आर्क लेंथ, तो यहां पे देखो अभी मैं मैथमेटिकल टूल्स जब पढ़ाया था तो हमने बताया था, देखो यहां देखो बच्चों, अगर कोई आर्क लेंथ है ना, आर्क लेंथ ए से बी का कोई पार्टिकल गया है किस रेडियस में, आर रेडियस में, और यहाँ एंगल कितना बना रहा है बेटा, थीटा बना रहा है, ठीक है ना। तो जो बेटा आर्क लेंथ होगा ए बी की जो लेंथ होगी ना, वो होगी रेडियस इनटू एंगल इन रेडियन। ध्यान से सुनना बेटा, कितने बच्चों को नहीं पता है कि एंगल और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, बोलो, जिनको नहीं पता होगा उनको बोलना है। आरजो बेटा बताओ, अच्छा कौशल, कौशल को नहीं पता है, चलो 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 कोई बात नहीं। देखो बच्चों अब इतना भी कराना है क्योंकि अभी कल ही हुई है हमारी क्लास रेडियन वाली, ठीक है ना। देखो यहाँ से पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, अभी मैं कराता हूँ, ठीक है ना, भूलना मत। देखो पहली बात तो ये है बच्चों, ध्यान रखना, पाई रेडियन इक्वल टू होता है बेटा 180 डिग्री, ठीक है ना। 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बेटा, सॉरी 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है, ठीक है ना। यहाँ देखो अगर मैं वहां लिखूं 1 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बेटा पाई बाई 180,
रेडियन। आप चाहो तो सी मत लिखो, ठीक है ना। यानी इतना सिंपल सी बात है, 1 डिग्री इक्वल टू क्या बेटा, पाई बाई 180 है। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, सिंपल सी बात है। यहां से मैं ये बोल सकता हूं, अगर मुझे कन्वर्ट डिग्री, सबको याद है ना, अभी कल ही क्लास में कराया हूं, कन्वर्ट डिग्री इन रेडियन, ये भी आप समझ लो, ठीक है बेटा। अगर हमारा 30 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना तो क्या लिखेंगे बेटा, 30 इंटू बेटा मल्टीप्लाइंग करेंगे कितने से, पाई बाई 180 से। जिस भी डिग्री को बेटा कन्वर्ट करना है रेडियन में, करेंगे बेटा पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा यहाँ देखो, पाई बाई 6, ठीक है ना। यहाँ देखो, अगर मुझे बेटा 45 को कन्वर्ट करना किसमें, रेडियन में, तो लिखेंगे बेटा 45 इंटू पाई बाई 180, ठीक है ना। कितना होगा बेटा आपका, पाई बाई 4। देखो, अगर मुझे 60 को कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे बेटा, 60 इंटू पाई बाई 180, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, पाई बाई 3, ठीक है। क्लियर है सबको। अब यहां से देखो, अगर हमारे पास, ठीक है ना, जो आर्क लेंथ का फार्मूला है, आर्क लेंथ का, अगर कोई पार्टिकल ए से बी गया है, ठीक है ना, ए से बी गया है, मुझे इस ए बी की आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। एंगल थीटा है, रेडियस क्या बेटा, आर है ना। अगर मुझे ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, तो ए बी का लेंथ फाइंड करने का तरीका क्या है बेटा, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू होता है रेडियस, यानी रेडियस आर इंटू एंगल इन रेडियन, ठीक है ना। आप समझो, अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा कंप्लीट, अगर सर्कल हो, कंप्लीट सर्कल हो, इसके रेडियस का आर हो, तो मुझे अगर सरकमफ्रेंस की लेंथ फाइंड करनी है तो क्या करेंगे बेटा, सरकमफ्रेंस, ठीक है ना, इक्वल टू क्या बेटा, रेडियस इंटू एंगल इन रेडियन। दिख रहा है ना यहाँ तक, यहाँ तक दिख रहा है बच्चों, इन रेडियन, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा बेटा, सरकमफ्रेंस क्या होगा आपका, रेडियस आर है, एंगल इन रेडियन बताओ बेटा, ये बनता है 360 डिग्री। कितना बेटा, 360 डिग्री पूरा एंगल बनता है। अगर इसको रेडियन चेंज करना हो तो क्या करेंगे बेटा, 360 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। कितना बेटा, 2 पाई आ गया देखो। तो बेटा यहाँ कितना रेडियन बनता है, 2 पाई बनता है। तो कितना आ गया बेटा, आर इंटू 2 पाई, कितना होता हो जाएगा बेटा आपका, 2 पाई आर। देखो याद है ना, कंप्लीट सर्कल क्या होता है बेटा, 2 पाई आर। कैसे आता है, यहाँ से आता है। देखो, अगर हमारा हाफ सर्कल होगा, हाफ सर्कल, रेडियस आर, तो बेटा कितना एंगल बनाती है, 180 ना। 180 मतलब पाई बेटा, क्या पाई। तो बेटा अगर मुझे निकालना हो ए बी की लेंथ, सरकमफ्रेंस ए बी की लेंथ, आर के बी की लेंथ, क्या होगा बेटा, ए बी की लेंथ हमारा हो जाएगा रेडियस एंगल इन रेडियन, यानी क्या हो जाएगा आपका, पाई आर। ये तो सबको याद है ना, नहीं। ये तो याद है ना बच्चों, की भूल गए भी, बोलो। ये याद है कि नहीं, अभी कल ही वाली क्लास में हुआ, कल या उसके पहले वाली क्लास में, सॉरी कल संडे था, उसके पहले। रेणुका बेटा, दोबारा बताना है, आप रिफ्रेश कर लो, ठीक है ना। सिंपल सी बात है बेटा, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में चल रहा है या सर्कुलर पाथ में थोड़ा चल रहा है, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ में, जो आर्क लेंथ है ना, अगर उसको फाइंड करना होगा, उसका फार्मूला क्या है। अगर मान लो यहाँ पे ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है ना, फार्मूला क्या बेटा, रेडियस आर मल्टीप्लाई एंगल इन रेडियन। बेटा जो एंगल होगा ना, एंगल उसको बेटा रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि समझो, यहाँ देखो, इसको लिख लो, फिर मैं कराता हूँ 2-3 क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो बच्चों, यहाँ तक क्लियर होगा मुझे लगता है। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, वहां से क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। देखो बेटा, अगर मान लेते हैं एक पार्टिकल है जो ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ चलता है ए से बी, ठीक है ना।
यहाँ बेटा 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और कितना बेटा ये रेडियस क्या है आपका, 7 मीटर रेडियस है। तो बेटा जो ए बी की लेंथ होगी ना, वो बेटा रेडियस, रेडियस इंटू एंगल इन रेडियन। तो बेटा 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री रेडियन चेंज करेंगे क्या होगा बेटा, पाई बाई 180 होगा ना, 7 इंटू पाई बाई 3, तो क्या होगा 7 पाई बाई 3। ठीक है ना, इस तरीके से निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, अगर हमारा बेटा इस तरीके से कोई पार्टिकल ऐसे चलता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ना क्वार्टर, ठीक है ना, क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करता है। ए से बेटा कहा जाता है बी जाता है इस वाले पास, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। बेटा 90 डिग्री को मुझे अगर रेडियन में लिखना हो, देखेंगे बेटा 90 इंटू पाई बाई 180, बेटा पाई बाई 2। 90 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में लिखना हो, हाँ बेटा बताऊंगा भी, ठीक है ना, क्या बेटा पाई बाई 2, ठीक है ना यहाँ पे। तो अब बेटा अगर मैं इसको बोलता हूँ रेडियस आर है ना, तो बताओ बेटा, तो जो ए बी की लेंथ होगी ना, ए बी की इस कंडीशन में क्या होगी बेटा, रेडियस, रेडियस इनटू एंगल इन रेडियन। बेटा रेडियस क्या है, सॉरी रेडियस कितना बेटा हमारा आर है, आर इनटू एंगल इन रेडियन। बेटा एंगल इन रेडियन कितना बेटा, पाई बाई 2, यानी क्या हो जाता है पाई आर बाई 2। ठीक है ना। जैसे कि बेटा देखो यहाँ पे, अगर कोई पार्टिकल इतना चलता है, ठीक है, कितना बेटा यहाँ पे सिर्फ 30 डिग्री एंगल बनाता है, कितना 30 डिग्री, ए से बी जाता है। अगर ए बी की पाथ निकालना बेटा, अगर रेडियस आर हो ये, ठीक है ना, जो ए बी की लेंथ होगी ना, ए बी की, ए होगी बेटा क्या, रेडियस इनटू एंगल इन रेडियन। रेडियस कितनी बेटा, रेडियस आपकी आर है, एंगल इन रेडियन, तो बेटा 60 डिग्री को बताओ, 60 डिग्री को मुझे करना हो रेडियन चेंज, क्या करें बेटा, 60 इंटू पाई बाई 180 ना, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ देखो, पाई बाई 6, तो आर इंटू क्या बेटा, पाई बाई 6, कितना आ गया बेटा, पाई आर बाई 6। बोलो क्लियर है कि नहीं। इस तरीके से बेटा आर की लेंथ निकालते हैं, सबको क्लियर होगा आई थिंक, बोलो। ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन 4 क्या था बेटा, क्वेश्चन 4 कह रहा है अ पार्टिकल कंप्लीट, अ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर आर्क एंड कंप्लीट एंड मेक एंगल 60 डिग्री। A particle move in circular arc and make angle at center is 60 degree and radius of circular arc 7 meter ना, find distance and displacement। यही था ना क्वेश्चन हमारा। तो क्या हो बेटा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा बेटा एक पार्टिकल है जो एक आर्क में चलता है, सर्कुलर आर्क में, कितना एंगल बनता है बेटा, एक सेंटर पे कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, इसकी रेडियस कितना बेटा 7 मीटर है। तो आपको बताना बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा बेटा, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, ए बी की लेंथ निकालने हो बेटा, यहाँ से इस पार्ट से गया पार्टिकल, तो क्या होगा बेटा, रेडियस, रेडियस इंटू एंगल इन रेडियन। बोलो कि नहीं। अगर मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है बेटा, पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है, डिस्टेंस क्या हो बेटा, रेडियस इंटू एंगल इन रेडियन। रेडियस कितना बेटा हमारा 7 मीटर है, इंटू
एंगल इन रेडियन बेटा 60 डिग्री है ना, 60 को रेडियन चेंज करें तो क्या लिखेंगे बेटा, पाई बाई 180, पाई बाई 3 ना, देखो यहाँ पे पाई बाई 3, क्या लिखेंगे बेटा 7 इंटू पाई की वैल्यू लिखेंगे बेटा 22/7, पाई की वैल्यू इंटू बेटा 3, 22/3 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं बोलो, हाँ हाँ ठीक है। अब देखो, अब बात है बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा ना बेटा ए और बी के बीच में। देखो इस तरीके से सोचो, चलो आओ देखें, किसी को डाउट हो रहा हो ना तो मैं एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखो, किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? चलो यहाँ देखो बेटा, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। इस पे जैसे कि मैं बोलता हूँ मुझे एक सर्कुलर पाथ में चलना है, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, अगर मैं इस तरीके सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, कहाँ से बेटा, मैंने यहाँ से बनाया, ठीक है ना। चलो एक बार मैं दोबारा बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, समझो। इस तरीके से कोई सर्कल बने, ठीक है, सर्कुलर पाथ के पार्टिकल चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ सेंटर है इसका। ठीक है ना। तो बताओ बेटा, अगर यहाँ से कोई पार्टिकल यहाँ जा रहा है तो इस पाथ से जा रहा है, ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट। अगर ये एंगल थीटा है बेटा, ठीक है, कितना था हमारा, 60 डिग्री है क्वेश्चन में। आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बोलो? हाँ बेटा आंसर सही है, ठीक है ना। चलो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, अगर किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, मैं आपको वॉइस ऑन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आज की क्लास इतनी ही। वीडियो ऑफ कर दीजिए, ऑन करिए और रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।